व्हाट्सअप गाइस, आज हम प्रिडिक्शन करेंगे निफ्टी 50 का। गाइस आज है 5 अगस्त 2025 और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 के करीब और हमें प्रिडिक्शन करनी है निफ्टी 50 की। तो गाइज हमें कल देखने को मिला है निफ्टी 50 जो है वो ऊपर की साइड यानी प्लस में बंद हुआ है। उसने जो कल का हाई बनाया था वो है 24,736। उसने जो लो बनाया था वो है 24,554। अब ये जो आप स्क्रीन पे लाइंस देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर में, ये मैंने प्रीवियस हाइलाइट्स यानी प्रिडिक्शन किए थे, जो कि ये कहा था कल की वीडियो में कि अगर इस ब्लैक लाइन से नीचे नहीं आएगी मार्केट तो यहाँ से रिवर्स लेगी। सेम वैसा ही हुआ है। इस ब्लैक लाइन से नीचे नहीं आई, रिवर्स भी लिया, लेकिन जो ये ग्रीन लाइंस देख रहे हो, ये ब्लू लाइंस पहले मैं हटा देती हूँ। ये जो आप ग्रीन लाइंस देख रहे हो ये मैंने एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और ये कहा था कि जैसे ही इनमें से किसी एक को ब्रेकआउट देगी तो ये फर्दर हमें अगले टारगेट्स देगी। लेकिन हमारी मार्केट ने जो पहला रेजिस्टेंस है उसे टच किया है। अभी मैंने डेली बेसिस का चार्ट खोल रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इंडिकेटर। इंडिकेटर किसे कहते हैं? जिसका हम यूज लेकर हमारी मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो आरएसआई हम यूज करते हैं। आरएसआई में हमें ये देखने को मिल रहा है डेली चार्ट बेसिस पे कि अभी ये 40 के समथिंग दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ अगर हम इसे वीकली पे देखें तो ये वीकली में इस 53 पे रुका हुआ है। तो मेरा प्रिडिक्शन यही है कि अभी मार्केट नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ साइडवेज कह सकते हैं। बाई चांस अगर हो सकता है तो साइडवेज हो सकती है, अदरवाइज अदरवाइज उससे ऊपर ही जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमारे डेली बेसिस चार्ट में भी और वीकली में भी दोनों की साइड इंडिकेटर हमारा जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ आज की मार्केट भी प्लस में रहने वाली है। तो प्लस में हमें कौन से टारगेट्स देखी, रेजिस्टेंस हमें कौन सा टारगेट, रेजिस्टेंस कौन सा टच करेगी। तो सबसे पहले यही दो रेजिस्टेंस जो मैंने कल ड्रॉ किया है वो तो करना ही है। ठीक है, अगर प्लस में रही तो। बट उससे अगला अगर हम देखें तो उससे अगला जो रेजिस्टेंस है वो होगा हमारा 24,904। ठीक है, और अगर इसे भी ब्रेकआउट देती है तो इससे अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 24,962। और सपोर्ट सेम रहेंगे गाइस। मैंने ऑलरेडी 3 सपोर्ट कल की मार्केट में ड्रॉ कर दिए थे जो कि अभी तक मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं दिया है, तो इसलिए सेम सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम 4 आवर्स के बेसिस पे भी एक बार इसका प्रिडिक्शन करेंगे। तो 4 आवर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस? ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न दिखने को मिल रहा है 4 आवर्स में। अब मैं दिखाती हूँ डब्ल्यू पैटर्न कैसे। ठीक है, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं कि कभी भी मार्केट हमें एग्जैक्ट जो है साइंस नहीं देती है, हमें खुद प्रेडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, खुद देखना पड़ता है। तो यहाँ से आप, एक मिनट गाइस मैं इसे डिलीट कर दूं। यहाँ से आप देखिए, ये देखिए ये बन रहा हमारा डब्ल्यू पैटर्न। ये ठीक है, और हमारी मार्केट कल बंद यहाँ पे हुई है, बट मेरा मानना ये है कि हमें ये और फर्दर ऊपर के टारगेट्स देगी। ठीक है, तो इसलिए कम से कम मेरे हिसाब से आज ये 24,000 देख लो 736 तक गई है। 22 पे बंद हुई है, बट मेरा मानना ये है कि आज की मार्केट हमें शायद 24,900 के टारगेट्स दे देगी। तो अब हम जो ट्रेड रेकमेंड करूंगी गाइस मैं आपको, अब हम ट्रेड की साइड चलते हैं। तो मैं ट्रेड रेकमेंड जो करूंगी वो होगा 24,000 24,900 की जो कॉल है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। ठीक है, तो 24,900 की कॉल, और इसकी एक्सपायरी भी बता दूं गाइज, आज 5 तारीख हो चुकी है और हमारी जो एक्सपायरी है वो 7 अगस्त को है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा ये मैंने इसमें भी प्रिडिक्शन कर दिए हैं काफी। ठीक है, लेकिन इन सबको अभी एक बार डिलीट कर देते हैं हम लोग, ताकि हमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो गाइस। ठीक है, उसके अलावा इस कॉल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारी जो इसने जो लो बनाया वो है 34 का, इसने जो हाई बनाया वो है 63 का, और ये बंद हुई है 50 के लेवल पे।
तो इसी अकॉर्डिंग हम जो है अपना प्रिडिक्शन करेंगे कि या इसमें एक दिन में कितना मोमेंटम आ सकता है। बेसिकली गाइस क्या होता है कि हमेशा जो ट्रेड्स होते हैं उनमें मोमेंटम मार्केट के अकॉर्डिंग आता है, यानी सीधा सा ये मार्केट से कोरिलेटेड करता है। जिस साइड मार्केट जाएगी उस साइड ही ट्रेड जाएगा। ठीक है, कॉल के साइड फेवर में गई मार्केट तो कॉल्स की जो ट्रेड है वो ऊपर बढ़ेगी, और अगर पुट के साइड में गई मार्केट पुट के फेवर में तो पुट्स बढ़ेंगी उस साइड। ठीक है, लेकिन अब आरएसआई का तो इसमें कोई यूज ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप आरएसआई देख सकते हो तो आप डेली बेसिस पे तो इसका आरएसआई हमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, 4 आवर के बेसिस पे हमें ये 30 के समथिंग दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि एक मिनट, मैं सबसे पहले डेली बेसिस पे हमारा चार्ट लगा लूं। डेली बेसिस पे गाइस हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो कैंडल्स है वो इतनी समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत कम कैंडल्स जो है हमें देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा जो मार्केट बंद हुई है, तो बंद होने पे ये जो कॉल है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे कहते हैं, ये जो आप नीचे लाइट कैंडल्स दिख रहे हो लाइट कलर में, कोई ग्रीन रेड अकॉर्डिंग टू जो ऊपर कैंडल बनी है उनके अकॉर्डिंग, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो बड़ा हुआ, बड़ा बंद हुआ है। ठीक है, बड़ा वॉल्यूम देकर ये कैंडल क्लोज हुई है। तो इससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया हिंट मिल जाता है कि हाँ हमारी ये जो कॉल है ये हमारे फेवर में होने वाली है लगभग। तो अगर अब मैंने ये कहा है कि लगभग होने वाली है, मैं अभी भी श्योर तो नहीं हूँ। श्योर तो हम जब होंगे जब मार्केट खुलेगी और वो किस साइड खुलती है ना। तो इसलिए ट्रेड्स में हमेशा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस तीनों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम कहाँ एंट्री लेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ, राइट। तो हमें एंट्री लेनी है 65 के बाद। ठीक है, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 105। तो बहुत बता दिया गाइज मैंने, लेकिन एक्चुअल में हमें इतना ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 10 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। जैसे कि मैं समझाते आई हूँ आज तक आपको अपनी हर एक वीडियो में, और फिर से समझाऊंगी कि 10 पॉइंट्स बहुत होते हैं निफ्टी में। तो पहला टारगेट हमारा 80, ठीक है, और उसके बाद 92, ये देखो। ठीक है, ये थे हमारे टारगेट्स, और हमने एंट्री ली है 65 पे, और मतलब 65 के बाद। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा गाइस वो होगा यहाँ पे, यानी स्टॉप लॉस काफी बड़ा जा रहा है गाइस इसमें, और मैं नहीं चाहती कि मैं बड़ा स्टॉप लॉस दूं आपको। ठीक है, तो एक मिनट। हम्म ये 69 काइंड ऑफ हम 70 कह सकते हैं कि वहां पे होगा हमारा एंट्री, और 62 होगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। 62 स्टॉप लॉस, 69 के बाद एंट्री, पहला टारगेट 82, दूसरा टारगेट 90। और अगर देखो मैं कहती हूँ 82 पे हमें निकल जाना चाहिए, और 82 से पहले ही अगर आपके 10 पॉइंट्स हो रहे हैं निफ्टी में तो आपको निकल जाना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो फर्दर टारगेट्स की ओर जा सकता है। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि 10 पॉइंट्स काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पुट साइड की तरफ। तो सबसे पहले पुट के लिए हमने जो जो सपोर्ट है वो मैंने कहाँ के बताया, नीचे की साइड के। अब नीचे की साइड के जो मैंने पुट बताया तो मैं रिकमेंड करूंगी, ये मैंने 24,450 का जो एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, तो मैं आपको 24,450 की ही पुट रेकमेंड करूंगी। ठीक है, 24,450। ठीक है, इसकी जो पुट मैं आपको रेकमेंड करूंगी, तो आप इसका एनालिसिस करेंगे। इसके एनालिसिस में हमें क्या दिख रहा है, सेम क्या कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमें बड़ा देखने को मिला है एंड में बंद होते होते। तो अब हमें इसे, इसने जो हाई बना है वो 94 है, लो बना है 29 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें सीधी सी बात है, जब तक ऊपर नहीं आएगी तब तक एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं जो आपको रेकमेंड करूंगी, एक बार मैं आपको बता दूं कि हम गेस करके देख सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है गाइस इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगी अगर मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो। ठीक है, हम्म, हम्म,
ये देखो, ठीक है। अब ये कोई पैटर्न नहीं है गाइस, ये बस एक हम कह सकते हैं साइड वेज मोमेंटम इस पुट ने हमें दिया हुआ है। लेकिन हाँ, फिर भी चलो एक बार हम थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं आपको, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अपने आप में कि हाँ ये पुट किधर की साइड मोमेंटम बनाएगी। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हम, लेकिन हाँ हम ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है 34 के समथिंग जो है ये पुट बंद हुई है, क्लोज हुई है ना। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, तो हमें एंट्री लेनी है 40 के बाद। ठीक है, 40 के बाद यानी 41 या फिर 40 ले सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो पहला टारगेट होगा वो होगा 54। इसमें दिखा रहा है बट मैं आपको 50 रेकमेंड करूंगी। ये 40 में एंट्री, 50 का टारगेट, और उससे भी आगे अगर ये जाती है तो 69 का टारगेट। ठीक है, उसके बाद नीचे में सपोर्ट की तरफ चलेंगे, तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा 34, सॉरी, हाँ सॉरी, ये होगा हमारा 34 जो होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा। 40 पे हमारी एंट्री होगी, 54 हमारा पहला टारगेट, और 69 अगर किसी को रिस्क लेना है तो हमारा दूसरा टारगेट। तो ये थे गाइज आज की मार्केट और उसके ट्रेड्स जो कि मैंने आपको सारे बता दिए हैं मार्केट ओपन होने से पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।